Hi Soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज व्हाट शुड योर नेक्स्ट एक्शन बी. क्या होना चाहिए आपका नेक्स्ट एक्शन अगर आप कंफ्यूज्ड हैं या कंफ्यूज थे कुछ दिनों से और आपको कुछ एक्शन ओरिएंटेड समझ नहीं आ रहा था कि क्या एक्शन चीज़ों को लेके लेना चाहिए, तो ये रीडिंग आपके लिए है. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी के व्हाट शुड योर नेक्स्ट एक्शन बी. क्या होना चाहिए आपके नेक्स्ट एक्शन, क्या होना चाहिए मेरे व्यूअर्स का नेक्स्ट एक्शन, क्या होना चाहिए मेरे व्यूअर्स का नेक्स्ट एक्शन. सैक्रिफाइस, reputation. Let me just hide this. And principles, Taurus, Virgo, Capricorn, Guru. Fire sign की energy, Leo, Sagittarius, Aries, compromise. Okay. Negotiations, Taurus, Virgo, Capricorn again. एंड पिक्चर एंड ब्रिज. ठीक है, तो ये कार्ड्स हम ले लेते हैं और इनको छुपाना पड़ेगा. सो आई जस्ट लेट मी जस्ट पुट इट लाइक दैट. आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हो. सो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं शायद आपकी लोगों के साथ रेप्यूटेशन के हवाले से या कोई कॉम्प्रोमाइज करने के हवाले से. शायद सेम पेज पे दो लोग नहीं बैठ पा रहे हैं. अब वो बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं कि लवर्स हो सकते हैं. कुछ तो है जो दो लोग एक पेज पे नहीं बैठ पा रहे हैं. एक इंसान को लग रहा है कि भाई मेरी जिंदगी पूरी सैक्रिफाइस हो गई है, या वो एक सैक्रिफाइस्ड फेज में फील करते हैं कि मतलब उनके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं. इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लोइंग हैं, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं. कैंसर की एनर्जी थोड़ी स्ट्रांग है यहाँ पर. एंड कॉम्प्रोमाइज पे कुछ आ नहीं रहा. निगोसिएशंस भी अगर बातें भी होती हैं या बातचीत भी होती है तो कोई हासिल वसूल कुछ निकल नहीं रहा है. और घूम घुमा के ऐसे लग रहा है कि एक ही चीज़ रिपीटेडली साइकिल में चल रही है. कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है या कोई बड़ा फादरली फिगर या कोई मदरली फिगर हो सकता है. कोई जो आप लोगों के बीच में चीज़ें रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है या कोशिश जारी है उस पर्सन की. या आप किसी टैरो कार्ड रीडर को देखते हैं जो जिससे आपको कोई इंट्यूटिव मैसेजेस मिलते हैं. लेकिन कोई है इस तरह का पर्सन इन अ गुरु फॉर्म जो आपको थोड़ी सी गाइडेंस प्रोवाइड करता है, थोड़ा सा जो है वो रास्ता दिखाता है या थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर करते हैं चीज़ों को लेके. इस वक्त तो ऐसे लग रहा है कि मुझे जैसे आप जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते चीज़ों को लेके. आप चाहते हैं कि एक्शन जो भी आप लें वो आपके मुताबिक बिल्कुल सॉलिड हो, लेकिन उसमें आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज मतलब आपके एंड से कॉम्प्रोमाइज ना हो. क्योंकि शायद इतना टाइम आपने बहुत सफ़र किया है, आपने बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में या बिजनेस फ्रंट में या वट एवर द फ्रंट इज, जो भी फ्रंट है, ऑफिस फ्रंट में कोई भी फ्रंट है, उसमें आपने बहुत ज़्यादा टाइम अपना एक तो इन्वेस्ट किया है. दूसरा आपने जो है लिटरली अपने आप को सैक्रिफाइस करके अपनी वांट्स को, अपनी नीड्स को, अपने इमोशंस को, हर चीज़ को सैक्रिफाइस करके मतलब अपना 110% आपने इस चीज़ को दिया है. और अब अगर कोई आपको कहता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करो या लेट्स निगोशिएट या कुछ भी हो सकता है, मतलब आपकी ऑफिस की सैलरी तक अगर निगोशिएट कोई कर रहा है तो दैट इज़ काइंड ऑफ अ बैड थिंग, राइट. लाइक आपको अच्छा नहीं लग रहा है इस बारे में, क्योंकि आपको लग रहा है यार इतनी मेहनत करने के बाद, इतना वक्त और इतना चीज़ें इस रिलेशनशिप में या ऑफिस फ्रंट में या बिजनेस पार्टनरशिप में देने के बाद अगर मैं ही बलि का बकरा बनूंगा दोबारा, तो व्हाट रियली इज़ द पॉइंट. क्या पॉइंट है इस बात का. तो आप सोचना चाह रहे हैं या आप देखना चाह रहे हैं कि आप किस तरह से इसको फॉरवर्ड लेके और एक्शन ओरिएंटेड क्या स्टेप लें इस रिलेशनशिप के फ्रंट से या बिजनेस के फ्रंट से, वर्क के फ्रंट से, किसी की चीज़ के फ्रंट से भी हो सकता है. डिल्यूजन, वाटर साइन की एनर्जी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. तो ऐसे आपको लग रहा है कि किसी ने आपको बहुत टाइम धोखे में रखा है, या तो आसरा देते रहे कि मैं यूं करूंगा, मैं शादी करूंगा, या मैं आपको प्रमोशन दूंगा, या मैं आपके साथ
एक कमिटमेंट को सॉलिडिफाई करूँगा, कुछ भी हो सकता है। आपको अपनी सिचुएशन बेहतर पता होगी, क्योंकि बहुत से लोग रीडिंग देख रहे होते हैं, तो हर किसी की एग्जैक्ट सिचुएशन तो मैं नहीं पिक कर सकती। लेकिन ये है कि किसी ने आपको धोखे में रखा है, या आपको ऐसे लगा है कि यू नो डिल्यूजन एक क्रिएट किया है आपके अराउंड, जिससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी शैटर हुआ है या शेक हुआ है। आइडियाज बहुत ज़्यादा हैं, और स्टेबिलिटी की तरफ किस तरह से जाना है वो भी आपको पता है। लेकिन यहाँ जो बात आ रही है वो एक कंफ्यूजन की आ रही है, जिसकी वजह से आप कोई सॉलिड एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो लेट्स सी कि क्या एक्शन है जो आपको लेना चाहिए है। व्हाट इज द एक्शन दैट यू शुड टेक? क्या एक्शन है जो आपको लेना चाहिए? व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन दैट यू शुड टेक? क्या एक्शन है जो आपको लेना चाहिए? द चैरियट, कैंसर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग, द व्हील, ओके, 8 ऑफ कप्स। अगर ये ऑफिस फ्रंट है या रिलेशनशिप फ्रंट है, तो आपने बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, कि सैक्रिफाइस किया अपने आप को, अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को, अपने इमोशंस को, हर चीज़ तो सैक्रिफाइस कर लिया। अब रह क्या गया है रिलेशनशिप में और पुट अप करने के लिए, या ऑफिस स्पेस में और पुट अप करने के लिए? तो आपकी इंट्यूशन आपको साइन दे रही है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि आपका अब टाइम आ गया कि आप मूव फॉरवर्ड करें। क्योंकि एक ही चीज में या एक ही रिपीटेड साइकिल में कितना देर इंसान रहेगा या गुजरेगा। क्योंकि अगर आप चेंज नहीं करेंगे अभी, अगर आप अभी भी मूव फॉरवर्ड नहीं करेंगे चीज़ों को लेके, तो आप एक उसी लूप में फंस जाएंगे, जिसमें आपको दोबारा दोबारा एक ही सबक मिलता जाएगा, एक ही चीज़ आपके साथ होती जाएगी। एंड क्योंकि वो चीज़ जो है, जो भी है, वो रिलेशनशिप है, वो ऑफिस है, वो वर्क है, जो भी है, वो XYZ थिंग जो भी है, वो अपना कोर्स उसने पूरा कर लिया है। अब ना वो बदल सकती है, ना वो चेंज हो सकती है। आपको ही कोई स्टेप लेना पड़ेगा टू चेंज द सिचुएशन अपनी लाइफ में, ठीक है? तो इधर तो सीधा सीधा स्ट्रेट ऑफ दिख रहा है कि आप कोई एक्शन, इस तरह का कोई सॉलिड किस्म का एक्शन लेंगे, जिससे आपके लिए चीज़ें बहुत स्विफ्टली चेंज अराउंड होंगी। शायद आप रिलेशनशिप से वॉक अवे कर लें, या आप रिलेशनशिप से मूव अवे कर लें। आप इसमें से निकलना चाह रहे हैं। अब वो ऑफिस स्पेस है, क्या है, यू वुड नो बेटर। लेकिन आप इसमें से, इस सिचुएशन में से बहुत स्ट्रॉन्ग एक एक्शन ले रहे हैं, जो कि है कि मूव अवे। बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ रही हैं, शायद कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, या कोई किसी और को आपकी पोजीशन दी जा रही थी एंड एक्सेप्टेबल नहीं था वो आपके लिए। तो हर किसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन आप मूव अवे करते हुए, या मूव अवे की गाइडेंस आपको मिल रही है यहाँ पे, कि अब बस जो नेक्स्ट एक्शन आपका होगा वो मूव अवे करना ही होगा। उसमें क्या होगा कि थिंग्स विल स्टार्ट टू गेट बेटर। आपके लिए चीज़ें जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर आया है, जिसका मतलब है कि चीज़ें स्विफ्टली आपके लिए फॉर द बेटर होना शुरू हो जाएंगी। तो दिस इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जिसमें एक ड्रास्टिक एक्शन लेने की बहुत सख्त अर्ज हो रही है, और कार्ड्स भी यही दिखा रहे हैं। लेट्स सी कि व्हाट शुड योर नेक्स्ट एक्शन बी, क्या होना चाहिए आपका नेक्स्ट एक्शन। वैसे तो बहुत क्लियर कट नेक्स्ट एक्शन है, लेकिन फिर भी लेट्स सी व्हाट शुड योर नेक्स्ट एक्शन बी। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द जजमेंट। तो जैसे मैंने कहा कि किसी की इंट्यूशंस उसको सिग्नल दे रही है, उसको बता रही है कि इस सब में से, इस गंद में से, इस रिलेशनशिप में से, इस ऑफिस स्पेस में से, जो भी सिचुएशन है आपकी, अब यही टाइम है दैट यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। आपको अपनी ज़िंदगी का चार्ज, अपनी ज़िंदगी को अपने कंट्रोल में करके खुद ही आपको चेंज करनी पड़ेगी सिचुएशन, और मूव अवे करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप नहीं करेंगे मूव अवे, तो ये टॉक्सिक होती जाएगी सिचुएशन, ये एंग्जाइटी क्रिएट करना शुरू कर देगी आपके लिए। एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक जजमेंट कॉल आपको लेनी ही पड़ेगी, ठीक है? आपको अल्लाह ताला पे भरोसा रख के ये एक्शन लेना ही पड़ेगा। बिकॉज इसके अलावा इस सिचुएशन में अगर आप दबे रहेंगे, तो आप फिर बलि का ही बकरा बने रहेंगे।
तो ये तो बहुत क्लियर एक मैसेज यहाँ पर आ रहा है किसी के लिए. बट लेट्स सी के दूसरे कार्ड से कि व्हाट शुड योर नेक्स्ट एक्शन भी, क्या होना चाहिए आपका नेक्स्ट एक्शन, क्या होना चाहिए मेरे व्यूअर्स का नेक्स्ट एक्शन, क्या होना चाहिए मेरे व्यूअर्स का नेक्स्ट एक्शन. इसको छुपा देते हैं इससे सो दैट. क्या होना चाहिए मेरे व्यूअर्स का नेक्स्ट एक्शन, व्हाट शुड द नेक्स्ट एक्शन बी फॉर माय व्यूअर्स. ग्रोथ. सो अगर आप लिटरली अगर ऑफिस फ्रंट में हैं या आप रिलेशनशिप के फ्रंट में हैं या बॉन्डिंग के फ्रंट में हैं या मैरिज में हैं, टॉक्सिक मैरिज हो गई है और अब बस हद से ज़्यादा चीज़ें आपको लिमिट कर रही हैं या आपकी ग्रोथ को हर्डल्स क्रिएट हो रही हैं उसमें, तो दिस इज़ समथिंग जो ये एक्शन आपको लेना पड़ेगा विच इज़ टू मूव फॉरवर्ड. ठीक है. ऑफ कोर्स आप बैठ के सैड होंगे, आप बैठ के सोचेंगे बिकॉज आपने इतना टाइम एंड एफर्ट एक चीज़ में लगाया है, अपना पूरी सोल एक चीज़ में लगाई है और वो उस तरह से उसने आपको रिवॉर्ड नहीं दिया जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे आप. लेकिन आपकी ग्रोथ कहीं और है. दिस इज़ नॉट योर पाथ, आपका पाथ नहीं है ये, जिसकी वजह से स्पिरिट गाइड्स भी आपको अर्ज कर रही हैं कि यू नीड टू मूव ऑन. आपका अब इस रिलेशनशिप में, इस वर्क स्पेस में, इस टॉक्सिक मैरिज में जो भी है आपकी सिचुएशन आपको बेहतर पता होगी, इसमें अब कोई आपका वास्ता नहीं है या कोई आप कुछ नहीं कर सकते बिकॉज अब ये स्टेल मेट हो गई है सिचुएशन. आपको अपनी कैपेबिलिटीज और अपने आप को डिस्कवर करने का एक चांस मिल रहा है. एंड डेफिनेटली बिकॉज इतने पॉजिटिव यहाँ कार्ड्स आए हैं, आई नो कि चेंज करना, चीज़ों को चीज़ें छोड़ के दूसरी चीज़ में निकल जाना या कोई जॉब स्विच करना या रिलेशनशिप एंड कर देना आसान बातें नहीं होती हैं. लेकिन जो है यही शो हो रहा है कार्ड्स में, दिस इज़ बेटर फॉर यू, यही एक्शन आपके लिए बेहतर है क्योंकि आप इसमें अपने आप को डिस्कवर करेंगे, आपको इसमें अपनी ग्रोथ दिखेगी, एक नए तरीके से आप फॉर्म होंगे एज ए न्यू पर्सन, एज ए न्यू पर्सनैलिटी. तो आपको ये लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा फॉर योर सेल्फ. रिलीज डेफिनेटली बहुत हो गया, बहुत सैक्रिफाइस हो गया, बहुत ज़्यादा किसी का डोर मैट बन गए, किसी के इशारों पे नाच लिया, किसी के हुक्म चल रही थी तो आप सुन रहे थे. बट रिलीज करने की ज़रूरत हो गई है बिकॉज टाइम एंड अगेन ये पर्सन ने या ये सिचुएशन ने या ये वर्क स्पेस ने सिर्फ आपको रिजेक्शन दी है एंड नथिंग एल्स. सिर्फ रिजेक्शन मिली आपको इस जगह से. कुछ लोगों के लिए आपने लिटरली लेट आवर्स सिट करके अपना टाइम एंड एफर्ट दिया है, अपनी कैपेबिलिटीज दी हैं, लेकिन ना तो आपकी ग्रोथ हो रही थी ना तो कोई आपको प्रमोशन दे रहा था. मतलब एक स्टेल मेट सिचुएशन यहाँ पर क्लियरली दिख रही है. एंड ऑब्वियसली जब एक बंदे को होप होती है कि यार चलो थोड़ा और टाइम लगा देते हैं, रिलेशनशिप फ्रंट में हो या वर्क स्पेस फ्रंट में हो, किसी भी फ्रंट में इंसान को हमेशा यही होता है कि यार चलो थोड़ा सा और एक चांस और देख लेते हैं, एक और चांस लेके देख लेते हैं, शायद ये बंदा बदल जाए, शायद ये लोग बदल जाए या शायद ये मुझे प्रमोशन दे दें. लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप इधर ही फंसे रहेंगे तो फिर आप जिंदगी भर इसी टॉक्सिक मैरिज, टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिसिटी के अंदर ही रह जाएंगे. ठीक है. तो यू शुड हैव फेथ इन योर सेल्फ. आपके अंदर अपने अंदर भी फेथ होना चाहिए और अल्लाह ताला पे तो होना ही चाहिए. लेकिन आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आपकी स्पिरिट गाइड्स हैं या आपकी इंट्यूशन है, आपको गाइड कर रही है टुवर्ड्स समथिंग, टू अ डिफरेंट पाथ. आपके लिए बिल्कुल एक नया ब्रांड न्यू पाथ जो है वो पेव हो रहा है. ठीक है. लेकिन आपकी बस देखने की देर है. तो व्हाट एक्शन यू शुड टेक आपके लिए यही है कि आप कोई नया पाथ चूज करें, कोई नई चीज़ है जो आपको अपनी डिस्कवरी की तरफ लेके जाएगी. बिकॉज जो पाथ जिस पाथ पे आप पहले थे वो स्टेलमेट हो चुकी है. ठीक है. लेट्स टेक एन एडवाइस कार्ड फॉर यू कि ये तो चलें आपका हो गया, क्या कहते हैं, क्या एक्शन होना चाहिए, लेकिन लेट्स सी के आपके लिए एडवाइस क्या है. लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस क्या है. व्हाट इज द एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स, व्हाट इज द एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स. डूएबल. द की इज विद इन योर ग्रास्प. सो डेफिनेटली इनकरेजिंग ये है एक कार्ड आपके लिए
कि एक तो आपकी इंट्यूशन आपको नच कर रही है और बता रही है और समझा रही है कि कोई नया पाथ है, उसको पिक करना है, बिकॉज बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस हो गया, बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो गए, बहुत ज़्यादा एक ही स्टेलमेट सिचुएशन में कितना टाइम बंदा गुजारेगा। अब कुछ नया करने का टाइम है, अब कुछ नए रिलेशनशिप्स बनाने का टाइम है, अब कोई नई तरफ जाने का टाइम है। तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, ये बहुत एक पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए, जिसमें ये आपको कह रहा है कि बेसिकली आप लीप ऑफ फेथ लें टूवर्ड्स समथिंग, जो आपकी इंट्यूशन कह रही है, जो आपकी गट फीलिंग कह रही है, जो आपको आपके इतराफ में लोग बोल रहे हैं कि ये करके देखो, या ये रिलेशनशिप को चांस तो देके देखो, स्टफ लाइक दैट। तो दैट थिंग विल लिटरली पिक अप द पेस एंड वर्क फॉर यू। ठीक है, आपके लिए पिकअप करेगा और वर्क करेगा, बिकॉज यहाँ पर पीछे देखें तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, बहुत ही सॉलिड कार्ड है, जिससे एकदम से चीज़ें जो है वो पलटेंगी, एकदम से जो जो आपने इतना टाइम सैक्रिफाइस किया है, टॉर्चर हुए हैं, वो एक नए तरीके से आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, एक और कार्ड ले लेते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है इस पूरी सिचुएशन में। व्हाट इज द एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स? कंपैशन फॉर अदर्स, उबुंटू। तो डेफिनेटली आप एक हो सकते हैं, एक एम्पैथ हो सकते हैं आप, यू होल्ड अ लॉट ऑफ कंपैशन फॉर पीपल, एंड ऑब्वियसली किसी की जगह या किसी की पोजीशन खराब करके आई वुडंट से कि आप मूव फॉरवर्ड करें, बिकॉज दैट विल कम बैक एंड बाइट यू इन द एस। ठीक है, आपको आके वो बाइट करेगी, क्योंकि एक जाहिर सी बात है, किसी का हक मारने को मैं नहीं कह रही आपको, लेकिन अपने लिए बेहतरी करने के लिए आपको मूव फॉरवर्ड करना पड़ेगा किसी चीज़ में। अब वो आपको बेहतर पता होगा कि क्या है वो चीज़, एंड गाइडेंस भी यही आ रही है। तो व्हाट शुड योर नेक्स्ट एक्शन बी, ये आपका नेक्स्ट एक्शन होना चाहिए। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, like the video, sending you lots of love and light. Until next time, thank you, bye bye.